हेलो गाइस, मैं सोशल साइंस के आपको 20 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो ICAR टेक्नीशियन परीक्षा से संबंधित सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट धर्म का संस्थापक कौन था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कालीबान, मार्टिन लूथर, के अगस्टाइन, के जॉन हंस। तो कौन था? इसमें से सही ऑप्शन क्या है? पहले का था क्या है? जॉन हंस। कौन था? जॉन हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राज़ील की खोज किसने की? ब्राज़ील एक देश है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसमें 4 ऑप्शन, केब्रेल ने, के कैवेट ने, के कोलंबस ने, के फर्डिनेंड ने। तो किसने की थी? कैवेट ने। किसने की थी? कैवेट ने। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, उन्तमासा तूफानी उत्तरीय की खोज किसने की? मतलब तूफानी अंतरिय की खोज किसने की? इसमें 4 ऑप्शन, बार्थोलोम्यू डाइज, वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलेन। इसमें सही ऑप्शन क्या है आपको बताना है। सही ऑप्शन इसमें से आ है। क्या है सही ऑप्शन? आ, बार्थोलोम्यू डाइज। किसने की थी? बार्थोलोम्यू डाइज ने। अब चलते आते हैं चौथे प्रश्न में, भारत आने के लिए जल मार्ग की खोज, मतलब एक भारत एक देश है, इससे आने के लिए जल मार्ग की खोज किसने की? मतलब जल से समुद्र से एक रास्ता बनाया था, उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज किसने की थी? कोलंबस ने। किसने की थी? कोलंबस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नई दुनिया की खोज किसने की? यानी कि नई दुनिया की, यहाँ पे शब्द आया है नई दुनिया की खोज किसने की? इसमें 4 ऑप्शन, वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलेन, के वास्को डी गामा। तो इसकी खोज किसने की थी? कोलंबस ने। भारत मतलब नई दुनिया की खोज किसने की थी? नई दुनिया की खोज किसने की थी? इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या है? किसने की थी? वास्को डी गामा ने। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। नहीं, इसका सॉरी, इसकी खोज किसने की थी? मैगलिन ने। किसने की थी? मैगलिन ने। पे सही सा होगा यहाँ पे। किसने की थी? मैगलिन ने। अब चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल मार्ग द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला नाविक कौन है? यानी कि जल मार्ग द्वारा जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला नाविक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दी गई है। आ ऑप्शन है हमारा कोलंबस, बा ऑप्शन है वास्को डी गामा, सा ऑप्शन है मैगलेन, दा ऑप्शन है अमीरगियो। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बा। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। अब चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई? ये अब 7वां प्रश्न है। इंग्लैंड एक देश है, उसमें सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी? यानी कि सर्वप्रथम सबसे पहले एक औद्योगिक क्रांति का विकास किया गया था, उसकी किस क्षेत्र में क्रांति हुई थी? वस्त्र उद्योग में, के लोहा उद्योग में, के कृषि उद्योग में, के जूट उद्योग में। तो किस उद्योग में हुई थी उसकी खोज? कृषि क्षेत्र में, मतलब कृषि करना, कृषि उद्योग में। चलो अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे, पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? एक पावर लूम नामक मशीन बनाई गई थी, उसका आविष्कार किस वर्ष हुआ था? यानी कि उसका आविष्कार कौन सी सन में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन 1768 ईस्वी में। कब हुआ था? 1768 ईस्वी में। अब चलो आते हैं 9वें क्वेश्चन, मतलब औद्योगिक क्रांति ने किस नवीन विचारधारा को जन्म दिया? एक जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, जैसे कृषि उद्योग क्रांति, ऐसी ये क्रांति हुई थी, उसे किस नामक विचारधारा को जन्म दिया था? किस नामक विचारधारा को जन्म दिया था? इसमें 4 ऑप्शन, पूंजीवाद, समाजवाद, उपयोगितावाद, के व्यक्तिवाद। इसमें सही ऑप्शन क्या है? व्यक्तिवाद। किसे दिया था? व्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अब देखो यहाँ पे देश पूछा गया, वहाँ पे क्या पूछा गया? इंग्लैंड में सर्वप्रथम किस, इंग्लैंड में सर्वप्रथम, ये रहा देखो,
इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी? तो कृषि क्षेत्र में। अब यहाँ पर पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आपको पता ही होना चाहिए किस देश में हुआ था। ना तो जर्मनी में हुआ, ना ही फ्रांस में हुआ, ना इंग्लैंड में, ना संयुक्त राज्य में। किस में हुआ था? इंग्लैंड में। ग्यारहवें क्वेश्चन पे आते हैं, जॉर्ज स्टीफन का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब जॉर्ज स्टीफन एक साइंटिस्ट है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, और पीडीएफ लेने के लिए हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे नंबर पर मैसेज करें। जॉर्ज स्टीफन का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रेडियो बनाना था, या उनका रेडियो बनाया था, या टेलीविज़न का आविष्कार किया था उन्होंने, रेल इंजन का या आविष्कार किया था, मोटर कार। तो किसका उन्होंने आविष्कार किया था? रेल इंजन का। किसका किया था? रेल इंजन का। अब 12वां क्वेश्चन है हमारा, लोहा साफ करने की विधि किसके द्वारा ज्ञात की गई थी? मतलब लोहा साफ करने की विधि किसके द्वारा ज्ञात की गई थी? मतलब लोहा पे जो जंग लग जाती है उसको साफ करने की कौन सी विधि अपनाई गई थी या ज्ञात की गई थी? उसमें 4 ऑप्शन, हेनरी डेवी के, हेनरी कॉट के, जेम्स वाट के, आर्थर यंग। इसका सही ऑप्शन है जेम्स वाट विधि अपनाई गई थी। अब चलो 13वें क्वेश्चन, सर्वप्रथम सूत काटने के यंत्र का आविष्कार किसने किया था? मतलब सर्वप्रथम सबसे पहले जब सूत को काटने के लिए जिस यंत्र का आविष्कार किया गया था, उस आविष्कार किया गया था उसे कौन से साइंटिस्ट ने किया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्कराइट, हरग्रीव्स, वाइट के, थॉमस कॉक। इसका सही ऑप्शन क्या है? वाइट। किसने किया था? वाइट। अब 14वें क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? मतलब फ्लाइंग शटल मतलब जो उड़ने वाली है उसका आविष्कार किसने किया था? इसमें इसका सही ऑप्शन है आर्कराइट ने। किसने किया था? आर्कराइट ने। किसने किया था? आर्कराइट ने। हमारा 15वां क्वेश्चन है, संसार में सर्वप्रथम डाक किस वर्ष शुरू हुई थी? मतलब सॉरी यहाँ पर डाक होगा, डाका नहीं। संसार में सर्वप्रथम डाक किस वर्ष शुरू हुई थी? मतलब संसार में सबसे पहले जो डाक सेवा शुरू हुई थी, पत्र को इधर से उधर ले आना, इस देश से उस, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट से इस डिस्ट्रिक्ट में जाना, इस दिल्ली से जैसे ग्वालियर डाक, तो उसे बोलते हैं डाक सेवा, इंडियन पोस्ट वाई पत्र जो आते हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में। तो कब हुई थी इसकी शुरुआत? कब हुई थी? 1840 ईस्वी में। सर्वप्रथम डाक सेवा की शुरुआत 1840 ईस्वी में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र का आविष्कार कौन था? मतलब फसल चक्र का जो आविष्कार किया था वह कौन था? फसल चक्र का आविष्कार करने वाला टाउनशेंड था। कौन था? टाउनशेंड। मतलब मुद्रण कला का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में, जो मुद्रित होती जिसे बोलते हैं रुपया, उसको बनाने के लिए सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? रुपया सबसे पहले किस देश में बनाई गई थी? 17वां प्रश्न है हमारा, इंग्लैंड में, या जर्मनी में, या फ्रांस में, या इटली में। तो किस में बनाई गई थी? जर्मनी में। किस में बनाई गई थी? जर्मनी में। अब आते हैं 18वें प्रश्न पे, इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई थी? मतलब इंग्लैंड में एक शानदार क्रांति कब हुई थी? 1689 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में, 1660 ईस्वी के, इसमें से कोई नहीं है। तो कब हुई थी इसकी क्रांति? 1688 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक ये देश है,
उसके सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे, मतलब सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, तो उसके सर्वप्रथम कौन थे? रूजवेल्ट थे क्या, जॉर्ज वाशिंगटन थे क्या, जेफरसन थे क्या, अब्राहम लिंकन थे? कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति का वर्ष है, मतलब फ्रांस में कब क्रांति हुई थी उस वर्ष बताइए। तो फ्रांस एक देश है, उसमें क्रांति कब हुई थी? 1787 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1792 ईस्वी, 1795 ईस्वी में। तो कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। अभी हमारे बहुविकल्पी प्रश्न तो ख़त्म हुए। प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, ऐसी वीडियो मैं आपको रोज़ लाता रहूँगा। अब आते हैं, इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति क्यों कहते हैं? मतलब इंग्लैंड की क्रांति, जब इंग्लैंड एक देश है, वहाँ पे एक क्रांति हुई थी, जैसे ये शब्द आया रक्तहीन, इसे रक्तहीन क्रांति क्यों कहा जाता है? रक्तहीन का मतलब ये होता है वहाँ पर बिना खून बहाए ही राज सत्ता में परिवर्तन, मतलब राज सत्ता में बदलाव आ गए थे। क्या आ गए थे? राज सत्ता में बदलाव आ गए थे। देखो मैंने ये डिटेल में आपको बताया है। इंग्लैंड की क्रांति में खून की एक बूंद बिना बहाए ही राज सत्ता में परिवर्तन हो गया था, मतलब बदलाव हो गए थे, इसीलिए इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। इंग्लैंड की खोज कब हुई, मतलब अमेरिका की खोज कब हुई थी? मतलब अमेरिका की खोज कब हुई थी? अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में। कब हुई थी? 1492 ईस्वी में। अमेरिका की खोज किसने की थी? मतलब अमेरिका की खोज यहाँ पे बताया गया कब हुई थी? 1492 ईस्वी में। अमेरिका की खोज करने वाले इंसान का क्या नाम था? अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। किसने की थी? कोलंबस ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? मतलब अमेरिका की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? अमेरिका की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? यहाँ पे बताया गया था इसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अब यहाँ पर पूछा गया कि अमेरिका की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो अमेरिका की क्रांति जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में हुई थी। जो जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका। थैंक यू। हेलो गाइस, हमारे आज के क्वेश्चन इतने ही समाप्त हुए। कल मैं आपको इसी टाइम बताऊंगा।